हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। यानी कि मार्केट जब बेरिश जा रहा होता है तो कब ये बुलिश होगा, और जब ये बुलिश जा रहा होता है कब ये बेरिश होगा। यानी मार्केट अपना चाल कब बदलता है, उसको कौन सा चार्ट पैटर्न बनता है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न को शो करते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा तो आप पता कर लोगे कि मार्केट कब बुलिश से बेरिश जाएगा और कब बेरिश से बुलिश जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरिश डबल टॉप के बारे में, बेरिश हैंडल शोल्डर के बारे में, बेरिश राइजिंग वेज के बारे में, बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, बेरिश ट्रिपल टॉप के बारे में, और फिर बात करेंगे बुलिश डबल टॉप के बारे में, बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में, बुलिश फेलिंग वेज के बारे में, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, और हम बात करेंगे लास्ट जो है वो बेरिश ट्रिपल बॉटम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये 10 जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, इसी 10 चार्ट पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उसका नाम है बेरिश डबल टॉप। आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आपको ये बढ़ता हुआ जा रहा है मार्केट, फिर यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस लेगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट लेगा, फिर आपका ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस ले लेगा, और उसके बाद ये नीचे जाएगा तो नीचे ही चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग इसको जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया। तो आप देखिए, पहला टॉप आपका यहाँ बना और दूसरा टॉप यहाँ बना, तो यही है डबल टॉप, ये जो डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट आप देखिए, मार्केट सबसे पहले बेरिश से बुलिश की तरफ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे पहला इसको जो है वो रेजिस्टेंस मिला, फिर इसने नीचे गया, यहाँ पे जा करके इसको सपोर्ट मिला, फिर इसने जो है वो यहाँ से ऊपर जाना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको रेजिस्टेंस मिल गया, और दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सेम लेवल पे मिले, दोनों का टॉप जो है वो सेम पे। तो उसके बाद जो नीचे गिरेगा तो ये सीधा जो है वो बेरिश में चला जाएगा। यानी कि यहाँ से बुलिश जा रहा था ये मार्केट, यहाँ से घट करके ये देखिए मार्केट बेरिश में चला गया, तो मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। अब इसी को चार्ट पे यहाँ समझिए, देखिए चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिला तो ये यहाँ से नीचे गया, सपोर्ट यहाँ पे मिल गया इसको, फिर से ये ऊपर जाना चाहा तो दूसरी बार रेजिस्टेंस इसको फिर से उसी के आसपास मिल गया। देख सकते हो दोनों का लाइन जो है वो उसी के आसपास है, तो फिर से ये नीचे जाना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये जो पहला सपोर्ट जो मिला था, इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ दिया। तो आप जो सेलिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हो तो आप इस जगह पे शॉर्ट जा सकते हो, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हो और इसको आप बचना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेच करके निकल सकते हो। तो ये हो गया आपका डबल टॉप। डबल टॉप आपको बताएगा कि मार्केट कब जो है वो बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तब बेरिश हेड एंड शोल्डर। इसका आपने नाम बहुत सुना होगा। अब चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो मान लेते हैं कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, देखिए मार्केट ऊपर गया, एक बार यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, ये नीचे आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, फिर मार्केट ऊपर जाना चाहा तो इस बार इसको जो है वो ऊपर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे फिर से उसी के आसपास इसको सपोर्ट मिला, फिर ये मार्केट ऊपर जाना चाहा तो इसको इसी के आसपास रेजिस्टेंस मिला। तो आप देख सकते हो दोनों का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों का रेजिस्टेंस एक ही आसपास मिला है, और इसका जो बीच वाला का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर मिला है। तो ये दोनों इसके जो हो गए वो इसके शोल्डर हो गए, और ये इसका जो हो गया हेड हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो नीचे का जो सपोर्ट है, सपोर्ट एक लाइन में इसको मिल रहा है, और ये दोनों का शोल्डर का जो रेजिस्टेंस है वो एक लाइन में है, और इसका जो हेड है वो इसका ऊपर जा करके रेजिस्टेंस मिला है। तो अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा जहाँ पे इसके जो है वो हेड बन रहा है और दो शोल्डर बन रहे हैं, तो शोल्डर से जब ये नीचे भागेगा तो ये मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मार्केट जो है वो बुलिश में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाला आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मार्केट सीधा जो है वो बेरिश की तरफ भाग। तो अगर आप बेचना चाहते हो तो यहाँ पे आप बेच सकते हो इस जगह पे। ठीक, अब चलिए इसी को चार्ट पैटर्न में देखते हैं। तो देखिए चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो बुलिश जा रहा था, बुलिश जा रहा था, बुलिश जा रहा था, यहाँ पे गया, पहला इसने जो है वो शोल्डर यहाँ पे बनाया, फिर ये नीचे गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ से हेड बनाया ऊपर जा करके, देख सकते हो, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर इसी जगह पे इसने सपोर्ट बनाया, और फिर यहाँ से जो है वो ऊपर जाना चाहा, लेकिन ये दूसरी बार उसी हेड के पास इसको रेजिस्टेंस मिल गया। तो एक बार मार्केट जो यहाँ से गिरा तो देख सकते हो मार्केट जो है वो यहाँ तक नीचे गिर गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ तक मार्केट नीचे गिर गया। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो नेक लाइन एक ही जगह पे है, और ये दोनों का जो शोल्डर है इसका भी रेजिस्टेंस एक ही जगह पे है, और ये हेड जो है वो ऊपर है। तो देखें मार्केट यहाँ से यहाँ अभी बुलिश जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका जो बना हेड एंड शोल्डर बना, उसके बाद मार्केट देखिए लगातार जो है वो नीचे चला जाने लगा। तो ये आपका रिवर्सल बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका नाम की बात करें तो इसका नाम है बेरिश राइजिंग वेज। अब बेरिश राइजिंग वेज कैसे है, तो देखिए
मार्केट नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, इसका जो टॉप लेवल है वो धीरे धीरे जो है वो घट रहा है और इसका जो बॉटम लेवल है वो धीरे धीरे अप जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हो कि एक तरह से ये श्रिंक हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से ये ट्रायंगल बना रहा है, यानी ये श्रिंक हो रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाते हुए ऐसा आपको श्रिंक होता हुआ दिखे जहाँ पे ये ट्रायंगल का शेप बनाए और मार्केट का जो है ऊपर जो इसके जो अपर पॉइंट है, ठीक है, हायर पॉइंट, वो इसका धीरे धीरे कम होता जाए और लोअर पॉइंट इसका जो है वो बढ़ता जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हुआ ये लगातार जो है वो नीचे आ जाएगा और मार्केट जहाँ पे ये बुलिश जा रहा था वहीं पे मार्केट जो है वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये बेरिश राइजिंग वेज है और ये मार्केट जो है वो बुलिश जा रहा है, ये बेरिश जाएगा। अब इसको एग्जांपल से यहाँ देखते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो आप देखिए एक लाइन की तरह आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल का शेप फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि वेजेज का फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही इसके सपोर्ट को ये क्रॉस करेगा ये डायरेक्टली जो है वो नीचे चला जाएगा, डायरेक्टली ये नीचे चला जाएगा। तो अगर ऐसा चार्ट पैटर्न आपको दिखता है तो आप यहाँ पे जो है वो शॉर्ट सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है यहाँ पे बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। नाम आप देख लीजिए, बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली इसका हेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसका जो हायर पॉइंट है वो बढ़ता जा रहा है, लोअर पॉइंट बहुत कम बढ़ता जा रहा है। हायर पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहा है, लोअर पॉइंट कम बढ़ रहा है। हायर पॉइंट फिर से ज़्यादा बढ़ गया, लोअर पॉइंट बहुत कम बढ़ा। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे हायर पॉइंट इसका देखिए कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका जो लोअर पॉइंट है इसको ज्वाइंट करते हैं तो एकदम लगभग जो वो स्लाइटली इसका जो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसका जैसे ही रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो बुलिश होकर के ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना, एक तरह से आप देख सकते हो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये ट्रायंगल का शेप आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नीचे जाएगा मार्केट और मार्केट यहाँ पे जो है वो बेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसको हम चार्ट में समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट नीचे गया और फिर ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पे जो है वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो देख सकते हो एक तरह से आप देखिए ये जो है ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है वो ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल का शेप अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगल का शेप, इसको आगे अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे अपना जो है रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये लगातार मार्केट नीचे आ गया और देख सकते हो कितना ज़्यादा नीचे आ गया। तो यहाँ से मार्केट ये बुलिश में जा रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है वो बेरिश आ गया, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न बना एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न, इसको रिवर्स कर दिया। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न अगर बात करते हैं तो अगला चार्ट पैटर्न जो हमारे पास है उसका नाम है बेरिश ट्रिपल टॉप। तो चलिए देखते हैं कि बेरिश ट्रिपल टॉप कैसे है। तो देखिए, इसमें मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ट्रिपल टॉप बना है, तीनों जो टॉप है वो एक ही जगह पे बने हैं। और अगर बॉटम में सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट भी लगभग जो है वो एक ही लेवल पे है। तो अगर तीन टॉप जो है वो एक ही लेवल पे बन जाए तो आप समझ जाइएगा मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे जो है वो बुलिश जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ये तीनों टॉप इसके बन गए, जिसकी वजह से ये मार्केट जैसे ही सपोर्ट को क्रॉस करेगा ये मार्केट नीचे चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल टॉप, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 बार टॉप पे रेजिस्टेंस पे इसको जो है वो नीचे धकेल चुका है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं चार्ट पैटर्न में। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे पहला टॉप इसका बना, फिर मार्केट नीचे गया और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, दूसरा टॉप यहाँ पे बना, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे छुआ और ये तीसरा टॉप यहाँ पे बन गया और मार्केट एक बार नीचे गया। तो देखिए मार्केट जो है वो लगातार नीचे पहुँच गया। तो आप देख सकते हो ये तीनों जो टॉप है लगभग एक ही लेवल पे बने हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है उसका यहाँ पे सपोर्ट मिला है। तो जैसे ही आपको ट्रिपल टॉप यहाँ पे ऊपर में दिखे, आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो बुलिश में जा रहा था वो मार्केट चेंज होकर के आपका बेरिश में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। तो अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास है बुलिश डबल बॉटम। अभी तक हमने बेरिश के बारे में पढ़ा कि कैसे वो बुलिश से बेरिश जा रहा है, अब हम बेरिश से बुलिश की बात करेंगे। तो पहला चार्ट पैटर्न इसमें है
बुलिश डबल बॉटम, यानी कि अगर नीचे डबल बॉटम बने तो देखते हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे इसने जो है वो पहला सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर बढ़ना चाहा, पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिल गया, फिर नीचे आया और दूसरा जो सपोर्ट है उसने यहाँ लिया और ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके ऊपर भाग गया। तो आप एक नज़र यहाँ पे डालिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों जो इसका जो सपोर्ट है, दोनों का जो बॉटम है, दोनों सेम लेवल पे बना है। तो अगर मार्केट गिर रहा है और दो बॉटम अगर सेम लेवल पे बन गए तो आप समझ जाइए कि मार्केट जो है वो रिवर्स लेगा और मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेरिश मार्केट था, जैसे ही ये डबल बॉटम बन गए मार्केट जो है वो बुलिश में चला गया, ऊपर भाग गया। तो आप यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हो मार्केट में। इसी को हम देख लेते हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। तो देखिए मार्केट लगातार जो है वो नीचे गिर रहा था और जा करके यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर बढ़ना चाहा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और इसी के आसपास पहला जहाँ टॉप बॉटम बना था वहीं दूसरा बॉटम के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाना चाहा और इसके जो है वो यहाँ पे तोड़ दिया इसके रेजिस्टेंस को और ऊपर भागा, फिर नीचे आया थोड़ा और फिर देखिए कितना ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हो दोनों जो यहाँ पे इसके बॉटम बने हैं वो सेम लेवल पे बने हैं। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो बेरिश में जा रहा है वो मार्केट कन्वर्ट होकर के बुलिश मार्केट में जाएगा। तो ये आपका समझ में आ गया बुलिश डबल बॉटम। अब हम अगला चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला चार्ट पैटर्न जो हमारे पास है वो है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब देखते हैं जैसे हमने हेड एंड शोल्डर देखा वैसे ही इन्वर्टेड है। तो देखिए मार्केट जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है और यहाँ पे इसने जो है वो पहला सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया लेकिन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये फिर से नीचे आया, दूसरा सपोर्ट इस पर कुछ नीचे लिया, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, दूसरा इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया, फिर ये मार्केट नीचे आया और इसका जो सपोर्ट है ये यहाँ पे मिल गया। तो आप देख सकते हो पहला जो इसको सपोर्ट मिला था यहाँ पे और दूसरा सपोर्ट इसका जो है वो यहाँ पे, और इसका एक जो सपोर्ट है इसका नीचे मिला था। तो आप देख सकते हो इसके दोनों जो हेड हैं, ये शोल्डर जो है वो देख सकते हो एक ही लेवल पे है और हेड जो है वो नीचे है। तो आप देखिए ये जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर आपका कैसा था, हेड एंड शोल्डर आपका ऐसा था कुछ, और अगर हम इसकी बात करें तो आप देखिए इसका जस्ट उल्टा है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो जैसे ही ये यहाँ से ऊपर जाएगा और इसके जो यहाँ पे ब्रेक करेगा इसका रेजिस्टेंस को, मार्केट जो बेरिश जा रहा था, मार्केट यहाँ से जो गिर रहा था, ये मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा और बुलिश बन जाएगा। अब इसी को चार्ट पैटर्न में देखते हैं। तो देखिए मार्केट लगातार जो है यहाँ पे गिर रहा था, पहला हेड शोल्डर बनाया लेफ्ट शोल्डर, फिर मार्केट ऊपर जाना चाहा लेकिन यहाँ पे नेकलाइन जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे इसको टच कर गया, मार्केट को नीचे धकेल दिया, मार्केट नीचे चला गया और ज़्यादा और यहाँ पे हेड बना लिया, मार्केट ऊपर जाना चाहा लेकिन यहाँ पे फिर से नेकलाइन ने इसको नीचे धकेल दिया और दूसरा राइट शोल्डर यहाँ पे बनाया और जैसे ही ऊपर गया ये नेकलाइन को तोड़ के ऊपर भाग गया। तो देखिए इसके दो जो शोल्डर है यहाँ पे बन गए एक ही लेवल पे और इसका हेड जो है वो नीचे। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसके लिए मार्केट अगर नीचे जा रहा है, बेरिश जा रहा है, तो ये मार्केट को चेंज करके इसको बुलिश कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगर हम अगले बात करते हैं तो अगला है आपका जो वो है बुलिश फॉलिंग वेज। हमने बेरिश फॉलिंग वेज को देखा, अब देखिए बुलिश फॉलिंग वेज। मान लेते हैं मार्केट ऐसे गिर रहा है, ये देखिए गिर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर उठा, फिर से मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा और अब जो ऊपर उठा वो ऊपर चला गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो लोअर लो है वो बहुत स्लाइटली जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका जो हायर लो है वो देखिए लगातार जो है वो नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो इसका जो है वो कम टिल्टेड है लेकिन इसका जो हायर लो है वो ज़्यादा टिल्टेड है। तो आप एक तरह से यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हो जिसमें से इसका हायर लो जो है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। तो ऐसा कुछ अगर आपको नज़र आए ऐसा चार्ट पैटर्न तो आप समझ जाइएगा कि जैसे ही इसका रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से ये सीधा जो है वो बुलिश में चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे जो है वो बेरिश में जा रहा था लेकिन यहाँ पे जो है वो फॉलिंग वेजेस का फॉर्मेशन किया और फॉलिंग वेजेस का फॉर्मेशन करने के बाद आपको पता है कि ये बुलिश रिवर्सल है, तो यहाँ पे ये जो है वो बुलिश चला गया और मार्केट यहाँ से बुलिश चला गया। अब इसी को चार्ट पैटर्न में समझते हैं। तो देखिए मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ पे जो है वो नीचे गिर गया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर मार्केट ऊपर आया और इस बार इसने जो इसको क्रॉस किया तो देखिए मार्केट जो है वो सीधा देखिए कहाँ पे ऊपर गया है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से इसका जो हायर लो है वो देखिए कितना ज़्यादा टिल्टेड है, लगातार जो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके लोअर लो की बात करते हैं तो ये जो है वो कम टिल्टेड है। तो एक तरह से ये ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें से इसका हायर लो है ज़्यादा टिल्टेड है। तो अगर ऐसा आपको शेप दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है वो आपका बुलिश फॉलिंग वेजेज है और ये जो है वो बेरिश से आपका बुलिश ले जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, जैसे ही यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ये सीधा जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है कुछ इस जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तब बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल
हमने बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखा, अब देखिए बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो देखिए मार्केट जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर से ज़्यादा नीचे गिर गया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से ज़्यादा नीचे गिर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। और इस बार जो ये ऊपर जाना चाहा तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया और ऊपर भाग गया। तो आप देख सकते हो इसमें जो इसका लोअर पॉइंट है वो जो है वो ज़्यादा टिल्टेड नज़र आ रहा है, यानी कि ज़्यादा झुका हुआ, और इसका अपर जो पॉइंट है वो कम झुका हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको फॉर्मेशन दिखे जहाँ पे इसका जो लोअर पॉइंट है वो कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड नज़र आ रहा है और अपर पॉइंट इसका कम टिल्टेड है, और साथ ही अगर हम आगे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल का शेप अगर बनाए तो आप समझ जाइए कि जैसे ही इसका जो रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा ये आपका जो है वो बुलिश में चला जाएगा। तो एक बार मार्केट यहाँ से बेरिश में आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसने जो है वो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बुलिश बनाया, उसके बाद देखिए मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न। तो आप देख सकते हो मार्केट जो है वो यहाँ से गिर रहा था, मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर यहाँ पे गिरा नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा। तो अब जा करके इसने जो रेजिस्टेंस को तोड़ा तो देखिए मार्केट जो है वो ऊपर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरह से ये जो बना यहाँ पे बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना। अगर हम इसको यहाँ पे जा करके ज्वाइन करते हैं फर्दर तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का शेप ले लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका जो हाइयर है वो बहुत कम टिल्टेड है, लेकिन इसका जो लोअर है वो कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है। तो अगर ऐसा आपको नज़र आए और ट्रायंगल का शेप बन रहा हो तो आप समझ जाइए ये जो है वो बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो इसमें आपका जो मार्केट बेरिश जा रहा था, जो मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, वो मार्केट रिवर्स होकर के आपका बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा और बुलिश जाने लगेगा। ठीक है, अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रिपल बॉटम, इसमें हम देखते हैं मार्केट जो है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन इसको जो है यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। फिर मार्केट ऊपर जाना चाहेगा तो उसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर मार्केट जो है वो नीचे आएगा और सेम जगह पे इसको जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो मार्केट अब जो ऊपर जाएगा और इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, तीनों बॉटम जो है वो सेम लेवल पे है। तो तीनों बॉटम अगर सेम लेवल पे हो तो बुलिश ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होता है। और इस केस में जो मार्केट नीचे गिर रहा था और तीन यहाँ पे बॉटम अगर सेम लेवल पे बन गए तो मार्केट जो है वो चेंज होकर के बुलिश में चला जाएगा। इसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ आप देख सकते हो। मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे गिर रहा था, इसने जो है वो पहला बॉटम यहाँ पे बनाया, फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाना चाहा, लेकिन इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया। मार्केट नीचे गया, फिर से दूसरा बॉटम यहाँ पे बनाया सपोर्ट लेकर के, और फिर से मार्केट जो है वो ऊपर जाना चाहा, लेकिन इसको फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। और फिर से मार्केट जो है वो नीचे आया और सेम जगह पे इसको जो है वो यहाँ पे मिल गया है सपोर्ट। तो आप देख सकते हो तीनों जो बॉटम पे इसको सपोर्ट मिले हैं, तीनों जो एक ही जगह पे मिले हैं। तो ट्रिपल बॉटम यहाँ बन गया। तो तीसरी बार जो सपोर्ट लेगा और ऊपर उठेगा तो ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ेगा और सीधा ये ऊपर भाग जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो इस जगह पे इसका ब्रेकआउट होगा। तो ये है आपका जो है वो बुलिश ट्रिपल बॉटम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।